हेलो दोस्तों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा एकेडमी कन्नौज और मेरा यूट्यूब चैनल है शिक्षा शिखर तक। तो दोस्तों, सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें। हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी परीक्षा की दृष्टि से पूरा विश्व भूगोल या पूरा जीएस पोर्शन, हिंदी पोर्शन, जो भी पोर्शन हो सकता है, सारा का सारा पोर्शन हम आपको ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था विश्व के महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर का क्रम समझा, महाद्वीपों के बारे में जाना कि किस क्रम में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, और महासागरों के बारे में जाना, महासागरों के सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे निम्नतम गर्त के बारे में जाना कि सबसे गहराई वाले स्थान कौन से हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वाला वीडियो भी देख लें। इसके बाद दोस्तों बात करें, आज हम लोग सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखरों की बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटियों की बात करेंगे, और जो महाद्वीपों के निम्नतम बिंदु हैं उनकी बात करेंगे। दोस्तों, महाद्वीपों का सबसे उच्चतम बिंदु होता है वो किसी पर्वत श्रेणी की चोटी होती है। वहीं अगर कोई निम्नतम बिंदु की बात करें तो जो समुद्र तल होता है, जहां से समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है, वहीं से किसी झील में, किसी जगह पर जो सबसे निम्नतम स्थान होता है महाद्वीप का, वो होता है निम्नतम बिंदु, जिसको कहते हैं निम्नतम बिंदु। सबसे समुद्र तल से सबसे गहरा स्थान, सबसे निम्नतम स्थान कौन सा है, तो फिर बात करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें कि हमारा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, हमारा अपना एशिया महाद्वीप, जिसमें पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या जो है, 2/3 जनसंख्या पाई जाती है, और पर्वत श्रेणियों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशत में पर्वत शिखर कहाँ पाए जाते हैं, पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं, तो एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप का लगभग 26% जो भाग है वो सिर्फ पर्वतों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, बात करें ये एशिया महाद्वीप में, जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा वलित पर्वत पाया जाता है, जो कि है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, पर्वत शिखर पाया जाता है। जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। शिखर का मतलब दोस्त चोटी है ना। तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है। दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो अभी नेपाल और चीन ने जो नापी है वो है 8,850.87 मीटर, और जो कि हमारे यहाँ वनडे एग्जाम में सही की जाती है वो है 8,848 मीटर। दोस्तों, सबसे पहले हमें 848 को मान्यता देनी है, इसके बाद में हम अदर ऑप्शन पे जा सकते हैं। दोस्तों, हम बात करें हमारे एशिया महाद्वीप के निम्नतम बिंदु की, तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर, जो कि इजराइल और जॉर्डन सीमा पर पड़ता है। ठीक है, तो जो मृत सागर है वो एशिया का निम्नतम बिंदु है। अब हम दोस्तों बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो है किलीमंजारो। किलीमंजारो दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि तंजानिया में पाया जाता है ना। केन्या और तंजानिया की जो सीमा है वहां पर किलीमंजारो पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, इसी की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु क्या है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु आसाल झील या आसल झील है। आसल झील जिबूती देश में पड़ता है, जो कि समुद्र तल से 156 मीटर निम्नतम है। इसके बाद दोस्तों बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले दोस्तों जो चोटी है वो अलास्का पर्वत श्रेणी का भाग है। दोस्तों, आगे बात करें माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट जो है वो उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी सबसे लंबी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दोस्तों जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है माउंट अल्बर्ट, जो कि देखते हैं माउंट अल्बर्ट चोटी है, और इसकी जो पर्वत श्रेणी है वो है रॉकी। रॉकी पर्वत श्रेणी दोस्तों, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है एंडीज पर्वत श्रेणी, और एंडीज पर्वत श्रेणी में दोस्तों सबसे ऊंची जो चोटी है वो है एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें क्रम के सबसे
बड़े महाद्वीप की। तो दोस्तों हमारे जो 5वें क्रम का महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की एक पर्वत श्रेणी है एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी, और एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो है माउंट मैसिफ। माउंट मैसिफ की बात करें जो कि एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है, और यही अंटार्कटिका महाद्वीप का भी सबसे ऊंचा शिखर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगला महाद्वीप यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा भाग माउंट एल्ब्रुस है, और माउंट एल्ब्रुस दोस्तों काकेशस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, और यही यूरोप महाद्वीप का भी सबसे ऊंचा शिखर है। अब दोस्तों बात करें यूरोप महाद्वीप के सबसे निम्नतम बिंदु की। यूरोप महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु है कैस्पियन गर्त। कैस्पियन गर्त दोस्तों यूरोप महाद्वीप का सबसे निम्नतम गर्त है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट कॉसियुस्कू। माउंट कॉसियुस्कू है ना दोस्तों, माउंट कॉसियुस्कू थोड़ा नाम अजीब है ना, लेकिन ये जो कौन सी श्रेणी पर पड़ता है, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची जो पर्वत, सबसे बड़ी और ऊंची भी कह सकते हैं, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कॉसियुस्कू, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दोस्तों बात करते हैं, उसका निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो आयर झील जो है वो समुद्र तल से 16 मीटर नीचे है, और ये जो है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पूरे के पूरे 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे बिंदु क्या हैं उनके बारे में जाना, और सबसे निम्नतम बिंदु कौन से हैं इसके बारे में जाना। दोस्तों मैंने निम्नतम बिंदु जो है वो अंटार्कटिका के निम्नतम बिंदु की बात नहीं की है, क्योंकि जानते हैं मैंने बताया था कि हमारा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसका 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। मैदानों का महाद्वीप दोस्तों किसे कहा जाता है, तो मैदानों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। पर्वत श्रेणियों का महाद्वीप दोस्तों किसे कहा जाता है, तो पर्वत श्रेणियों का जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप हमारे दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। अब दोस्तों बात करें प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो हमारा जो प्रायद्वीपों का महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप है। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में अब हम लोग दोस्तों कुछ पर्वत श्रेणियों की चर्चा कर लेते हैं। वैसे हम एक पर्वत श्रेणियों पर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। दोस्तों बात करते हैं, मैं एक क्रम से बताता हूं कि लंबाई के अनुसार पूरे विश्व में, लंबाई के अनुसार पूरे विश्व में पर्वत श्रेणियों का क्रम क्या है। तो दोस्तों सबसे लंबी पर्वत श्रेणी विश्व की जो है वो है हमारी एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी है दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पर आती है। अब हम दोस्तों बात करें दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दुनिया की दूसरी सबसे पर्वत श्रेणी दोस्तों ये है रॉकी। कौन सी है, रॉकी। रॉकी जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी। दोस्तों हमारा जो हिमालय है वो दुनिया का तीसरा सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अब हम दोस्तों बात करें चौथे नंबर पर किसका क्रम आएगा, तो आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा आएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दोस्तों नोट्स बना लीजिएगा और बेहतरीन ढंग से याद करिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, याद कर लेना तो अच्छा है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी चर्चा कर लूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। कौन से पर्वत आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के याद रखने चाहिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सिएरा नवादा जो कि एक ब्लॉक पर्वत है, उसको याद रखना चाहिए। दोस्तों सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का एक पर्वत है जिसको अपलेशियन पर्वत कहते हैं। ब्लैक पर्वत कहाँ है, व्हाइट पर्वत कहाँ है, तो ये सारे के सारे पर्वत दोस्तों उत्तरी अमेरिका में हैं। ठीक है दोस्तों, पर्वतों का पालना या फिर पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो भूसन्नतियां होती हैं, भूसन्नतियों को पर्वतों का
पालना कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में एक ही पर्वत श्रेणी पूछी जाती है, समझ, और जो कि है हमारी एंडीज, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अफ्रीका की बात करते हैं दोस्तों, ये है एटलस, एटलस। दोस्तों ये है कैमरून, कैमरून। दोस्तों ये है ड्रैकन्सबर्ग, ड्रैकन्स, ड्रैकन्सबर्ग। दोस्तों ये 3-4 पर्वत जो हैं वो अफ्रीका के आपको याद रखने चाहिए, भूलना नहीं। एटलस पर्वत मोरक्को के पास में पड़ता है, कैमरून पर्वत, और इसके बाद में दक्षिण अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, है ना दोस्तों। ये 3-4 पर्वत जो हैं वो आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाला पिरेनीज पर्वत, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत दोस्तों स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में और इटली की कुछ ऊपरी हिस्से में भी इसका और स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार देखने को मिलता है। दोस्तों आल्पस पर्वत जो है वो यूरोप का सबसे लंबा पर्वत है। अब हम दोस्तों कर बात करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में। जुरा पर्वत कहाँ है, तो दोस्तों जुरा पर्वत है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे के सारे पर्वत आपको याद रखने चाहिए। दोस्तों बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। जो एशिया महाद्वीप की रीढ़ कहा जाता है, किस पर्वत को कहा जाता है, तो एशिया पर्वत की जो यानी कि एशिया की रीढ़ जो है वो एक कह सकते हैं उच्च एशिया की रीढ़। जब पूछा जाएगा उच्च एशिया की रीढ़ तो हम काराकोरम रेंज को लगाएंगे, और यही हम पूछें कि किस पर्वत श्रेणी को, तो दोस्तों जब काराकोरम अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो एक चीन में पर्वत पड़ता है कुनलुन। क्या नाम है इसका, कुनलुन। कुनलुन पर्वत जो है एशिया की रीढ़ बोला जाता है, चीन में पड़ता है। तिएन शान भी एक पर्वत है जो कि चीन में है। दोस्तों हिंदू कुश पर्वत, ये जो मैंने गोल गोल बनाया है ना दोस्तों, इसको विश्व की छत कहा जाता है। ये है हमारा पामीर का पठार, और पामीर के पठार से एक जो पर्वत श्रेणी निकली है ये है हिंदू कुश पर्वत। कौन सा है, हिंदू कुश पर्वत। और 2 पर्वत श्रेणियां आपको पाकिस्तान की याद रखनी चाहिए, एक है सॉल्ट रेंज, ये सॉल्ट रेंज, और एक दोस्तों है सुलेमान पर्वत। और पोतवार का पठार कहाँ है, तो ये भी है पाकिस्तान में। तो सुलेमान पर्वत श्रेणी, सॉल्ट रेंज, ये आपको पाकिस्तान की याद रखनी चाहिए। अब दोस्तों मैंने सारे के सारे पर्वत श्रेणियों को बताने की कोशिश की है, अभी इससे और ज्यादा डिटेल में लेकर के आऊंगा, है ना। आप जानते ही हैं अगर मैं हूं तो फिर हमसे बाहर कुछ नहीं होता। वनडे एग्जाम में चाहे कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से आएगा। अगर मैंने उस टॉपिक को टच कर लिया है तो फिर वहां से परीक्षाओं की दृष्टि से प्रश्न निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि मैं ये बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, इतनी रिसर्च करता हूं कि बहुत सारी किताबों से, बहुत सारी जगहों से टॉपिक को ढूंढ करके कौन से प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, सारी की सारी चीजों को समराइज करके आपको देने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। रात का टाइम हो गया है, लगभग 10 बज गया है। ठीक है, आप लोगों को शुभ रात्रि। ये वीडियो आप लोगों को सुबह तक मिल जाएगा। दोस्तों एक बार में याद नहीं होती हैं कोई चीजें, आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, और जब आपके कान में ये मेरी आवाज जाएगी ना बार बार सारी, है ना, तो आपको पूरे विश्व के सारे पर्वत श्रेणियां जो हैं, यही सारे के सारे पूछे जाते हैं, है ना। दोस्तों एक छूट गया है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। दक्षिणी अल्प्स पर्वत कहाँ है, तो दक्षिणी अल्प्स पर्वत है न्यूजीलैंड में, है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुक। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई टॉपिक, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आप लोग को लगता है कि हाँ जीएस में ये टॉपिक हम नहीं सीख पाए हैं, तो आप कमेंट करके उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे भी बेहतरीन ढंग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों फिलहाल वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज है, इसके तहत हम लोग महाद्वीपों को, उनके चीजों को, झीलों को, मरुस्थलों को, सारी सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को कभी स्किप मत करिएगा, एक वीडियो को पूरी तरीके से बार बार देखने का कोशिश करिएगा जब तक आपको याद ना हो जाए। ठीक है, तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि कोशिश एक छोटा शब्द हो जाता है जब आप मेहनत करते हैं, है ना। और दुनिया के लिए आप मिसाल बनिए, और इसीलिए तो कहा जाता है कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।